देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने पूछा कि गुरुजी पूजा पाठ कलयुग में बहुत हो रहा है, फिर भी जो है उतने जो है दुष्ट लोग निकल रहे हैं, उतनी मानसिकता लोगों की खराब है, उतने अपराध हो रहा है। तो हमने बताया कि जब कोई कामना से कोई कार्य किया जाता है, तो उसका फल नहीं मिलता। यदि आप पूजा इस नियत से करेंगे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, तो भगवान मेरा साथ देंगे चाहे मैं जो करूँ। तो भगवान आपका साथ नहीं देंगे। पूजा करना जो है, धर्म का कार्य करना, ये मानव का स्वभाव है, ना कि ये मैंडेटरी है कि आप पूजा करेंगे भगवान आपके खुश हो जाएंगे। पूजा करने से भगवान किसी के ऊपर खुश नहीं होता है। पूजा करना आपका धर्म है, क्योंकि आप मनुष्य हैं। पूजा पाठ कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है मनुष्य होने की। न कि पूजा करने से हमें लाभ होगा, भगवान हमें कुछ दे देंगे। गलत भ्रांतियाँ लोग फैलाते हैं, गलत फहमी में पब्लिक है। श्रद्धा उसकी गलत है। श्रद्धा इस बात की नहीं है कि हम पूजा करवा लें, कथा सुन लें, हमारा कार्य हो जाए। कभी नहीं होगा कार्य, क्योंकि देखिए, भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से मुझे जो चाहता है, निष्काम भाव से जो धर्म कार्य करता है, मैं उसका साथ देता हूँ। और सकाम अगर रहेगा तो सकाम में फिर आप कुछ पाएंगे नहीं। और व्यक्ति जो है बिना कुछ पाए, बिना कुछ लोभ के कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता। कि करता है? कभी नहीं करता ना। उसे कुछ न कुछ कामना होती है कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, या मेरा मकान बन जाए, या मैं मुकदमे में जीत जाऊं, तो मैं धर्म का कार्य करूंगा। तो आप ठेकेदार नहीं हैं। ऐसा भाव लेकर के हाँ, पूजा पाठ ये भाव भगवान को नहीं है। भगवान से मिलने का तरीका, भगवान से मिलने का भाव तो ये है कि जैसे भरत ने भगवान से मिले, भगवान से भरत जब मिले, तो भरत ने कहा कि प्रभु, हमें हमारे अंदर तो कोई कामना ही नहीं है, हमें तो केवल इतने ज़रूरत है कि आप हमें केवल दर्शन दे दें बस। हमें कोई कामना नहीं है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये चीज़ भरत जी ने कहा, तुलसीदास ने लिख दिया। अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, धन और जन नहीं चाहिए, और ना मुझे मोक्ष चाहिए, वै कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक केवल आपके चरणों का आशीर्वाद बना रहे, केवल मुझे इतना ही चाहिए। वो आज लोग भगवान की पूजा सुनते हैं तो उनकी कोई कामना रहती है कि हमारा काम हो गया है, अब चलिए भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लें। तो ये भ्रांतियाँ पब्लिक में कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि जो कथा व्यास हैं, जो पंडित हैं, वो बताते हैं कि एक कथा सुन लिया, भगवान की कथा मान लिया तो हाँ काम हो जाए। तो गलत जो है संदेशा देते हैं समाज को, और उसी प्रकार से समाज जो है वह काम करती है कि भैया आपका काम हो जाएगा, आप ये कर लीजिए। कभी ऐसा नहीं होगा। वो अपने लाभ के लिए केवल कह रहा है पंडित जी ना। जी जी तो जो भी गलत भ्रांतियां हैं उसको निकाल दो। भगवान की पूजा, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति श्रद्धापूर्वक आप कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। जब निस्वार्थ, क्या परीक्षित जी जानते थे क्या कि मैं कथा सुनूंगा तो मेरा उद्धार होगा, मुझे वैकुंठ मिलेगा, मेरी ग्रह कट जाएगी? श्री सुखदेव महाराज ने कह दिया कि मुझे आपके मृत्यु से कोई मतलब नहीं। यदि मृत्यु सुधारना है तो भगवान के चरणों में हे परीक्षित केवल मन लगाओ। लगा रहना चाहिए आपको। बस मन लगाने से सारी समस्या समाधान हो जाती है। न कि आपकी समस्या समाधान कहने से समाधान होगी ना। केवल भगवान के चरणों में आपका मन लग जाए। जैसे नारद भगवान ने कहा भक्ति से कि श्री किस चरणाम भोजम अस्मरम दुखम गमिष्यति। हे देवी, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन लगाओ, सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। और अगर इस नियत से आप लगाते हैं कि भगवान की हम पूजा कर लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाए, तो कभी नहीं होंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।